कुछ वोटों के लिए तो आपसे चर्चा करनी है। इंटेंशन वोट है घटना के पीछे, है ना? मैंने दोनों ही बातें आपसे कही है। ये प्रहलाद मुझे जो सामने बैठा है इस घटना का षड्यंत्रकारी है। आज रात्रि को ही अरेस्ट होना चाहिए। आप अरेस्ट तो नहीं कर पाएंगे लोकसभा अध्यक्ष को, पर ये तो एक्सपोज होना चाहिए कि ये षड्यंत्र की जड़ कहाँ है। याद करें ना, तब है ना बात। तो वो लोग तो बातों नहीं, हमारे सामने ये फैक्ट्स आए तो आपको मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, हमारे सामने अगर कोई फैक्ट्स आए नहीं, षड्यंत्र की कहीं भी आए तो हम षड्यंत्र को एक्सपोज करेंगे। आपके मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। कोई भी बात है, आप कोई एलिगेशन लगा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी ज्ञापन दे रहे हैं वो उनकी सबको राइट है, देखिए अपनी अपनी बात रखने का। मेरे को आपसे एक ही आपत्ति है, आप मुलजिम को बचाएंगे ये आपत्ति है। नहीं, आपने अरेस्ट कर लिया मारने वाले को, सत्ता पक्ष के दबाव में आप इसको डिले प्रैक्टिस कर रहे हैं, नंबर 1 इसलिए। नंबर 2, इस डिले प्रैक्टिस के पीछे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ दिलाना चाहते हैं। हम लगाएंगे आरोप आप पे। ठीक है, आप करिए, नहीं तो आप शाम तक बताइए हमको कौन है इसके पीछे। बताइए ना, हमें तो अरेस्ट करिए। मैंने बता रहा हूँ ना आपको, या मीडिया भी है, मैं तो बता रहा हूँ अभी तक हमारे सामने कोई षड्यंत्र की बात नहीं आई है। होगी हम आपको एक्सपोज करेंगे। नहीं, मैंने क्या बताया था, इल्जाम कोई भी, मैं देखिए मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना सकता। हमारा एक स्पष्ट है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा जो आप बात रखना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। इन्वेस्टिगेशन की आपने बात की, हम निष्पक्ष सही इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं आप पर इन्वेस्टिगेशन में पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। डिले प्रैक्टिस, डिले नहीं है, डिले नहीं है, कुछ प्रोसीजर होता है, सर टाइम भी लगता है कोई चीज़ में, ऐसा नहीं है डिले, बिल्कुल नहीं है। हम सर वो व्यक्ति कोई आतंक अपराधी नहीं है, वो 2 मिनट में बता देगा वो उसने घटना करा। वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, कोई 550 केस नहीं है। उसने खुद की मर्जी से किया तो वो बता दो। ये आ रहा नहीं, वो तो मैं कई बार आपको कह चुका है आपको। कुछ तो बताओ। अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई षड्यंत्र की बूंद नहीं आ रही। आप उनके किसी के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के या किसी के, प्लीज मैं आपको फिर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप बता रहे हैं तो हम उसमें कोई चीज अगर कोई फैक्ट्स के साथ देखिए, जो भी चीज आप फैक्ट्स के साथ। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल को आईजी क्या जाने के बाद, और दोनों दो तरफा दर्द है उनका कि मैं आईजी को एक्सपोज कर रहा हूं जो उनका प्रचार कर रहे हैं। तो आज वो, कल तक आईजी उनका प्रचार कर रहे थे, आज आईजी की ढाल वो बन रहे हैं कुछ शब्दों में। प्लस वो मेरे को बेवजह बदनाम करके अपनी हार से बौखलाकर एक समाज में वातावरण दूषित करना चाहते हैं। मेरा आग्रह इतना सा है, परिस्थिति को देखकर आपको अविलंब एक्सपोज करना है। आप 2 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद तो हमारे कल पोलिंग के बाद 10,000 लोगों को लेकर धरना देंगे आप क्या? बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल आपका राइट है। लोकसभा अध्यक्ष उसके पीए हरिनंदन में अब नहीं, मैं तो जानता हूँ, बेटर आप आराम से, बट सीनियर के सामने बैठ बोलते नहीं है जूनियर। जी अभी नरेश का क्रेज ज्यादा है। अब मेरा निवेदन ये साहब, इस पर प्लीज बिल्कुल प्रेस के सामने जो तथ्य है। अच्छा, आप देर रात तक खुद इंट्रोगेशन करिए। मैं पुलिस की प्रैक्टिस, आप लोगों का इतना तजुर्बा हो गया कि शब्दों का वजन पकड़ लेते होंगे आप। हार्डकोर अपराधी थोड़ी होते हैं कि उनको कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते करते भी आप थक जाते होंगे। जरा सा आदमी 2 मिनट में पुलिस को सब बता देगा। वो जब बता देगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि अगर लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रवक्ता मोतीलाल जी
आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बिरला जी कहेंगे तो मैं आरोप लगाऊंगा, मोतीलाल जी की बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। पर वो कह रहे हैं कि मैं हूँ, आप अरेस्ट करिए। वो क्या कह रहे हैं, वो तो जुबान बोल रहे हैं ओम बिरला की। ओम बिरला की जुबान ये बोल रही है कि प्रहलाद गुंजल है भयभीत होकर हार से, आप मुझे अरेस्ट करिए, नहीं तो कम से कम ये काले चेहरे जो वोटों के लिए 4 जगह तो सांप्रदायिक दंगे, मैंने आपको फोन किया पाटन के लिए, या पाटन किया, आपको याद आ रहा है, लाउड स्पीकर मस्जिद के आगे लगा दी थी, वह वजह दंगा कराने की। मैंने डीजी से कह के कैथोल का दंगा हुआ है, कल वापिस परसों के रोज डीजी साहब से कह के सुकेत का दंगा हुआ है, वह वजह। और आईजी को तो मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैं एमपी बन गया तो पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बयान कराऊंगा उन मुस्लिम लड़कों को, जिनसे आईजी ने बोला कि कहा कि यार 4-5-7 मोटरसाइकिल आएगी मस्जिद के आगे, जय श्री राम रुक कर तुम बाटे फेंक देना यार, और अज्ञात में मुकदमा दर्ज करेंगे, चुनाव के बाद एफआईआर लगा देंगे। वो मोटरसाइकिलें गई, आप आश्चर्य करोगे। वो तो मैंने डीजी साहब से कहा और थोड़ा सा प्रबंध हो गया, फिर मैंने कुछ प्रमुख लोग मुस्लिम से कहेंगे भैया ये सौहार्द बिगाड़ेंगे, वो मोटरसाइकिलें गई, वहाँ उत्पाद कर रही है, मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस लेवल पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो क्या बचेगा साहब, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं। अभी राजस्थान में मैंने कहा कि उड़ती की साख इतनी खराब नहीं हुई साहब। चलो सर, इसमें सर ये इसको अंजाम देने के लिए आपको आशंका थी कि इशू बनाएंगे, करा हो सकता है इन्होंने कराया। सुबह तक मुझे लगा कि ये बीजेपी वालों का हाथ है इसमें, एक पंचायत समिति सदस्य। तो मैंने साहब को सवेरे 8-8:30 कहा, मैं साहब ये 2-3-4 नाम आ रहे हैं जिन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए बिरला जी को डाल दिया, जरा आप इस एंगल पर जांच करें। कहा था अपने आप को। आज तो डिप्यूटेशन मिला है मोतीलाल मीणा एंड कंपनी कि प्रहलाद गुंजल ने ही मरवाया, हत्या कराने की साजिश की है। तो मैंने साहब से कहा है आज शाम तक आप इस मामले को एक्सपोज करें। आप तो हर एंगल से देखोगे, जो भी एंगल आपके सामने आ रहे हैं, ये इस समय पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूँ उसको गिरफ्तार कर इशू, मतलब जो आगे जलाना चाहते थे वो आपने उसको रोका, इसलिए थैंक यू। तो दूसरा ये कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से कल तक कई एंगल चलेंगे, तो इन स्थितियों को पहले साफ कर दें अपन, तो वो आपकी इसमें विशेष योगदान है, यही आपसे निवेदन है। और जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, डट के करें, उससे रिलेटेड चाहे वो बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, और आप उनके खिलाफ एक हमारे आग्रह पे एक काम कर सकते हैं सर, आग्रह कर सकते हैं। हाँ नहीं बताइए। इन लोगों ने इंद्रगढ़ से फैलाई कि सब मर जाओ, तो पुलिस ने जानबूझ के दबा रखा है जी। आप एक बयान तो दे सकते हैं कि उसका होश आने के बाद पर्चा बयान ले लिया जाएगा। ये तो नेचुरल है सर, ये तो प्रक्रिया है। नहीं पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग हो जाए, ऐसा उसको अमली डाल दें। वो तो देखो, किसी को कोई भगवान दुआ तो ये करेंगे भाई उसकी जान बचे, ऐसी क्यों सोच रहे हैं इस तरह का। और ये तो प्रक्रिया है, ये तो प्रक्रिया है। देखो डेफिनेटली हम तो उसी दिन जाके आए वहाँ पे भेजा आयोग को, तो उसी लाइव बनना चाहिए उसमें, अगर हमारी तरफ से भी कोई योगदान हो तो योगदान शारदा से फोन आया सुबह लाइव बने। हिसाब मर गया क्या? मैंने क्या यार वो तो रात ही मिल के आया हूँ मैं। बोला बीजेपी वाले कह रहे हो मर गया, क्या लेवल हो गया मतलब राजनीति का था। एक बयान, एक विज्ञप्ति आपकी जाओ, जब भी वो पर्चा बयान देने की स्थिति बनेंगे, जैसे वो उसमें आएगा उसके पर्चा बयान लेके और ज़्यादा खुलासा करेंगे। मुलजिम हमने पकड़ लिया और पीछे कौन है, कहानी जो भी होगी हम खुलासा कर देंगे, ये चला जाए। तो कम से कम कल चुनाव के रोज ये तो नहीं कहेंगे कि मर गया रे मर गया रे मर गया रे मर गया। ठीक सर। टाइम हो रहा है। ऐतिहासिक आज़ादी के बाद पहली बार इससे भाजपा भयभीत है और इस तारतम्य को, इस सामंजस्य को, गठजोड़ को तोड़ने के लिए कुछ भी साजिश रच सकते हैं। तो मैंने सवेरे 8:30 बजे कहा, मुझे आशंका है कि इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा के नेता हो सकते हैं। कैसे मान रहे हैं आपकी भाजपा की नेता? चोर की दाढ़ी में तिनका, आज तो आईजी ज्ञापन देने चले गए, नामजद की प्रहलाद गुंजल ने कराया है। वो भी तो मीणा समाज के लोग थे, लेकिन कौन जो वो ज्ञापन बीजेपी के थे, मीणा समाज बीजेपी के थे, मीणा समाज के प्रदेश नहीं थे। महामंत्री था मोतीलाल। अच्छा, वो बीजेपी के लोग हैं, मीणा समाज के लोग नहीं है। मीणा समाज के तो सामाजिक अध्यक्ष ये खड़े हैं, आनंदीलाल जी बूंदी जिले के,
पूर्व अध्यक्ष, ये प्रमुख साहब खड़े हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, पुलिस आज ही एक्सपोज करे ओम बिरला का पीए हरिनंदन और उसके इशारे पर 3 लोगों का काम करने का जो सार्वजनिक चर्चा में आ रहा है कि इन लोगों ने 8 दिन से उसकी हत्या की साजिश रच रखी थी। ऐसा घटनाक्रम कराना ही होगा बिरला जी को जिताने के लिए। जो लोग चुनाव के लिए जातीय सौहार्द को दांव पर लगा दें, नंगे होने ही चाहिए। अब मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? कल चुनाव के बाद तय करके तारीख इन लोगों को नंगा करने के लिए पहले तो मैं नरेश जी को धरने पर बैठाऊंगा और फिर जरूरत पड़ी तो मैं भी बैठूंगा साथ में कि सारे षड्यंत्रकारियों को जेल में डालेंगे। बेनकाब करिए, आप लोगों की हत्या करा दो यार। वोट चाहिए, विवाद करो, जातियों में आपस में क्लेश पैदा करने की कोशिश करो, किसी को परचेज करके और गलत काम करवा के। एसपी साहब से क्या वार्ता हुई है? आपके सामने हुई है ना वार्ता, पर्दे के पीछे थोड़ी हुई है। मैंने एसपी साहब से कहा है आज शाम तक करिए, अगर आप डिले प्रैक्टिस करेंगे तो मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। कहा है ना मैंने आपके सामने, चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। आप लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के दबाव में डिले प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीधा सीधा वो विवाद पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें इलेक्शन में आपकी मंशा हो सकती है, सत्ता पक्ष को लाभ मिले। दोनों चार्ज मैंने आपके सामने एसपी साहब को फ्रेम किए हैं। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। मैंने 4 बार रिपीट करके चार्ज फ्रेम किया एसपी साहब आपके सामने, सारा मीडिया था ना भाई। और अगर बिरला जी और उनके लोग जो चोर की दाढ़ी में तिनका की जगह मुझे आरोपित कर रहे हैं, आज शाम तक एक्सपोज कर दीजिए। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे एसएचओ की और सारी टीम लगा के हमने उनको दस्तयाब किया है और उसको गिरफ्तार किया है। क्योंकि मामला SC/ST का था, इसमें DYSP रैंक के अधिकारी उसमें तफ्तीश कर रहे हैं और हम निष्पक्ष और बिना किसी उसके हम इसमें तफ्तीश उसमें कर रहे हैं। इस तरह की कोई जो भी घटनाक्रम में कोई बात आती है तो सारे फैक्ट्स हमारी फाइल। क्या मामला सामने है? ये प्रथम दृष्टया तो आपको भी ये मालूमात है कि वो इस तरह का, इसकी कोई करीबन जून 2023 में ट्रैक्टर पलटी खाने से इसकी डेथ हो गई थी। जो मुलजिम थे, इसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। उस जो ड्राइविंग कर रहा था, वो जो मजरूब है वो ड्राइविंग कर रहा था, तो इसको इसका ये आरोप था कि इसने जानबूझकर मेरे ट्रैक्टर को पलटी खिलाई, इस कारण से मेरी पत्नी की डेथ होगी। तो अंदरूनी जो प्रथम दृष्टया हमारे सामने आया, अंदरूनी इस चीज़ को रंजिश रखे हुए था और इसी को लेकर उसने अचानक ये घटनाक्रम किया है। सर, नरेश मीणा भी अभी टाइम अप होने के बाद भी घूम रहे हैं। देखिए, आज जो समाज के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और इस बारे में उन्होंने ये कही थी कि इस बारे में निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें, उनके साथ में आया है। अगर कोई प्रचार प्रसार का इस तरह का कोई आएगा तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आप किस मांग को लेकर मिले थे? नहीं, लोगों का ये आशंका थी कि भाई इसमें कोई चीज़, कोई फैक्ट्स रहने नहीं चाहिए, हकीकत इसमें सामने आनी चाहिए, इसमें जो मारपीट का क्या उसका उद्देश्य था, तो इसमें हम गहनता से इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी आरोप लगाने की कोशिश की। देखिए, इस तरह का कोई वो नहीं है, कोई किसी तरह का कोई बात कहते हैं तो इसका कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन कोई तथ्य हो। जब तक कोई आधार नहीं होता हम इस बारे में कुछ नहीं कहना।